आप देखने जा रहे हैं आज उत्तर प्रदेश का असेंबली सेशन कैसे हंगामेदार रहने वाला है। जी हां, बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ये सत्र कैसा होगा इसका ट्रेलर अभी से दिखाई दे गया है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने तेवर दिखा दिए कि बैकफुट पर तो वो कतई नहीं रहने वाले, लड़ाई फ्रंट फुट से लड़ी जाएगी। बच्चों के झगड़े में क्यों फुलगा अजमेर, पूरी डिटेल आपको दूंगी। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री, सीएम की रेस में कौन कौन है आगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। खबर महाराष्ट्र की राजनीति से भी जुड़ी हुई, जहां एकनाथ शिंदे और फडणवीस में कोल्ड वॉर चल रहा है। बात नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी, राहुल गांधी को क्यों है ऐतराज। उदित राज के मायावती पर दिए गए विवादित बयान की भी होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और योगी विधानसभा के बजट सत्र के साथ अब से कुछ ही देर में यूपी विधानसभा का ठीक 11 बजते ही बजट सत्र शुरू हो जाएगा। इस बार जबरदस्त हंगामा देखने को मिलेगा। इसका ट्रेलर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से दिख गया है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जहां सुबह 10 बजे से ही विधानसभा के बाहर डेरा डाल दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो वहीं कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ भी मीडिया के सामने आए और विरोधियों को नसीहत दे दी। विधानसभा से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। विधायक भी अंदर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। इससे पहले उन्होंने ये कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि हार की हताशा विपक्ष सदन में नहीं उतारेगा। इस वक्त राष्ट्रगान चल रहा है और इसलिए सभी सावधान मुद्रा में विधायक दिखाई दे रहे हैं। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी ये शुरुआत और राज्यपाल के अभिभाषण पर फिर विधानसभा में चर्चा भी होगी। लेकिन क्या ये चर्चा हो पाएगी, ये सवाल इसलिए गहरा है क्योंकि आज विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों के हाथ में काली लाल रंग की तख्तियां थी, हाथ में अस्थि कलश थे। महाकुंभ में हुई भगदड़ पर सरकार को घेरने की रणनीति थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि हार की हताशा, यानी ये मिल्कीपुर की हार की हताशा है, हार की हताशा को विपक्ष सदन की चर्चा पर हावी नहीं होने देगी। आइए सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखाती हूँ यूपी विधानसभा से। माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र हेतु आहूत दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को 2025 की शुभकामनाएं। मैं यह कामना करती हूं कि यह वर्ष आपके व समस्त देशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि व संपन्नता से परिपूर्ण हो। मेरी सरकार को इस वर्ष दिव्य व भव्य महाकुंभ आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था के नए मानक घड़े गए हैं। महाकुंभ में आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यह आयोजन जहां एक और अनेकता में एकता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर समता व समरसता का संदेश भी दे रहा है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा साकार हो रही है। अब तक लगभग 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जन पावन त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी अत्यंत दुखी हैं। इसमें कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से कुछ श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु भी हुई। असमय काल प्रबलित हुए ऐसे पुण्य आत्माओं के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि तथा उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। अंत्योदय से सर्वोदय मेरी सरकार का मंत्र है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े, आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर परिवारों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को
व्यक्त करते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का यह प्रयास है कि इन परिवारों को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए जिससे प्रति वर्ष कम से कम रुपया 1,25,000 की आमदनी सतत तरीके से हो सके। भारत सरकार में प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-26 में विकसित भारत की परिकल्पना भी जीरो पॉवर्टी को पहले स्थान पर रखा है। तो आप सुन रहे हैं, राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू कर दिया और अपने अभिभाषण की शुरुआत में ही उन्होंने महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जो श्रद्धालु मारे गए या जो घायल हुए उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन अभिभाषण के पहले शब्द से ही विपक्षी दल ने लगातार नारेबाजी की और नारेबाजी की ये आवाजें, ये तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,85,00,000 गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर स्टेट बना हुआ है। 9 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 9,57,00,000 खातों के साथ देश में प्रथम स्थान। राज्यपाल का अभिभाषण इस वक्त भारी हंगामे के बीच आप सुन रहे हैं और पहले से ही ये परिस्थिति का आकलन किया जा चुका था। संभावना यही दिखाई दे रही थी कि आज समाजवादी पार्टी के विधायक एक रणनीति के साथ विधानसभा में आएंगे। महाकुंभ हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के ऊपर राजनीति जरूर होगी, सवाल जरूर पूछा जाएगा, लेकिन ये सवाल अभिभाषण के बाद भी हो सकता था। राज्यपाल का अभिभाषण एक समग्र भाषण होता है, उसमें सरकार की उपलब्धियों से लेकर पूरे प्रदेश में चल रहे कामकाज का ब्यौरा होता है। और जहां तक बात रही महाकुंभ में श्रद्धालुओं की मौत की, तो इसका जिक्र भी राज्यपाल ने अपने भाषण की शुरुआत में ही किया। जितने भी सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं, ये सवाल बाद में भी उठाए जा सकते थे। चर्चा के दौरान जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, उस वक्त भी प्रश्न उठाए जा सकते थे। सरकार से सीधा सवाल और वार भी किया जा सकता था, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त इस तरह का शोर शराबा होना यह वाकई में एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि क्या वाकई में विपक्षी दल चर्चा चाहता भी है। बजट सत्र से पहले योगी आदित्यनाथ ने ये क्लियर कर दिया कि वो हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने के लिए तैयार है। योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को नसीहत भी दी। योगी ने कहा कि सदन को सुचारू चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। सदन को चर्चा का एक मंच बनाना चाहिए। विपक्ष अपनी हताशा और निराशा में चर्चा से भागता रहता है। विपक्ष का सार्थक चर्चा के लिए उन्हें आगे आना चाहिए, लेकिन हंगामा तो आप देख ही रहे हैं। बहरहाल आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। सदन चर्चा परिचर्चा का एक मंच बने। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले लगभग 8 वर्ष के अंदर जो प्रतिमान स्थापित किए हैं वह अभूतपूर्व है। उसकी झलक अभिभाषण के माध्यम से भी और सदन के अंदर चर्चा परिचर्चा के माध्यम से भी देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में आए हुए व्यापक बदलाव देश और दुनिया के द्वारा उत्तर प्रदेश को आकर्षण का केंद्र मानते हुए जो वर्तमान में स्थितियां दिखती हैं, स्वाभाविक रूप से हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पे
चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है, सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने का प्रयास करता है। विपक्ष अगर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करेगी तो मेरा अनुमान है कि यह एक बहुत अच्छा सत्र, बजट सत्र हो सकता है, जिसमें अगले 5 मार्च तक चलने वाली सदन की कार्रवाई को न केवल महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने और सभी सदस्यों को अपनी बात को रखने का, बल्कि सामान्य बजट और अनुदान मांगों पर भी चर्चा के साथ ही विधायी कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी, जनहित से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रभावी चर्चा का एक मंच सदन बन सकता है।